अफगान सेटअप और पावर शेयरिंग जो फॉर्मूला है, ये क्या फॉर्मूला है और क्या ये हमारे हक में बेहतर होगा? क्या होने जा रहा है एग्जैक्टली? देखिए, जब हम बात करते हैं जी पावर शेयरिंग की, ये पावर शेयरिंग की बात नहीं है, ये अवाम शेयरिंग की बात है। आप अवाम को शेयर कर रहे हो, क्योंकि एक तो आपने अवाम को डिवाइड कर दिया हुआ, बहुत बड़ा डीप डिवाइड है। और यहाँ जो शेयरिंग है बेसिकली, इस वक्त जो पीडीएम की पार्टीज हैं, पर्टिकुलरली पीपल्स पार्टी जो कि अलायंस में है, पीडीएम के मेंबर नहीं है, वो सबको खदशा है कि क्या पीटीआई जिसपे एक एक्शन हुआ है और लोग तितर बितर हुए हैं, क्या उनका वोट बैंक इंटैक्ट है या नहीं इंटैक्ट है। सही। गेम सारी वहां है। और ये जो गेम है, ये आपको पता चलेगा इलेक्शंस के अंदर। मीटिंग्स ठीक है, बिल्कुल हो रही हैं, मीटिंग्स आपकी दुबई में हो रही हैं। मेरी नज़र में नवाज शरीफ बड़े अप्रोप्रिएट टाइम पे दुबई आ गए, क्योंकि यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं, कईयों को वीज़ा नहीं मिलता है यूके का और देर लगती है। तो आई थिंक टू कट डाउन दैट, एक और कॉस्ट भी कट डाउन करने के लिए आप दुबई आ गए, जाके आप 2 घंटे की फ्लाइट में जाके बात कर सकते हैं। लेकिन इस बात के अंदर आई थिंक जो जवाब है, ये सारी जवाब, इट डजंट मैटर व्हाट अलायंस, आपको जवाब मिलेगा एक वोट बैंक के थ्रू। जो आपने कहा ना, ये पावर शेयरिंग, ये यहीं से आपको एक वोट बैंक के थ्रू। सर लेकिन वोट बैंक, पीजे मिर्जा साहब, वोट बैंक क्या हालात के मुताबिक आज भी कोई अहमियत रखता है? डज इट मैटर एक्चुअली? क्योंकि वोटर जो है उसने तो किसी ना किसी बयानिए पर वोट डालना है, अपनी पार्टी एफिलिएशन जो भी उसकी होती है, उसने कारकर्दगी पर वोट डालना है। तो आज तो पीडीएम की 12-13 जमातों की जो गवर्नमेंट है, आपके ख्याल में जब इंतखाबात होंगे तो ये तमाम पार्टीज क्या बयानियां बेचेंगे? देखें, यही पार्टीज के जो पुराने बयानियां हैं, वो आज भी वही होंगे। तो इन्होंने पहले उनको वोट नहीं दिया, फिर बीच में एक डिबेट आ जाती है, नहीं जी पिछलों को बिठाया गया था। अब पता चल जाएगा पिछलों को बिठाया गया था, नहीं बिठाया गया था, तो जो उनका पुराना बयानिया है वो ठीक है या गलत है, ये आज आपको नए एक रूप के अंदर आपको ये मिलेगा। अब फिर हम देखेंगे कि ये लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। जत्थों में तो निकल आए थे ये पहले, पिछली गवर्नमेंट के साथ बड़े निकले थे। अब हम देखेंगे कि क्या ये जत्था कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू अ वोट बैंक? दैट इज द की क्वेश्चन। और बिल्कुल जिसके पास मेजॉरिटी होगी और जिसके पास आपके जो भी कह लें कि जितने भी वोट आते हैं, गवर्नमेंट से उस तरह चलनी है, क्योंकि दैट इज द बॉटम लाइन। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस मेरी नजर के अंदर, जो आज आपको $3 बिलियन भी मिल गए, भले शॉर्ट टर्म है लेकिन मिल गए। जी अच्छा, पीजे मीर साहब, चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही साहब के दरमियान होने वाली जो मुलाकातें हैं, उनको आप किस नज़र से देखते हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या उनको दोबारा से काफ लीग में वापस लाने की कोशिश की जा रही है? देखें, आपने परवेज इलाही साहब का जो एक ऑब्जर्वेशन या उनकी जो स्टेटमेंट आई है कि वो खड़े रहेंगे यू नो पीटीआई के साथ, ऑल राइट, प्रेसिडेंट हैं उस पार्टी के। इनके जो मुलाकातें हुई हैं, ये रवायती लोग हैं, दोनों बहुत रवायती लोग हैं। चौधरी शुजात साहब एक बहुत मंझे हुए सियासतदान हैं। तो फ्रॉम अ फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू, यस, उनका एज अ कजन, एज अ फैमिली मेंबर, उनका एक, मैं समझता हूँ, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिल्कुल जाके मिलेंगे और मिलते रहेंगे आपस में। लेकिन पॉलिटिकल जो डिवाइड इन दोनों का हो गया है, आई थिंक दैट विल रिमेन एज द सेम। अब ये आगे वेट करते हैं, आप कह लो कि इनका रुख किस तरफ जाता है, क्या टुवर्ड्स द पीएमएल सेक्टर या ऑन द पीपल्स पार्टी। और पीएमएल के जो रिलेशंस थे बहुत अच्छे थे, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। उनके दौर के अंदर इनका अलायंस बहुत तकड़ा रहा है। और आपने देखा कि जरदारी साहब किस तरह आके इनके पास बैठे रहे, चौधरी साहब के पास, एंड इवेंचुअली लास्ट मिनट एक हो गया कि एक डिवीजन हो गई। अब ये क्या विल इट कंटिन्यू? और आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या ये दोबारा यूनाइट हो जाएंगे, नहीं होंगे? फैमिली मेंबर्स जो कि इधर उधर हो गए थे, वो भी साथ हो गए। वजाहत साहब वापस आ गए, जो कि छोड़ के चले गए थे, कई और है। सो द फैमिली पॉलिटिकल जरूर ये हो गया, लेकिन द फैमिली एज अ होल इज अ यूनाइटेड फैमिली। बिल्कुल।